और मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच ईरान के बुकान टाउन में सरकारी बिल्डिंग पर हमला हुआ है। वेस्ट प्रांत के बुकान शहर में आईडीएफ का भीषण हमला। इमारत में हमले के वक्त मौजूद थे आईआरजीसी के सैनिक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर सेना को टारगेट किया गया। ईरान के बुकान टाउन में सरकारी बिल्डिंग पर हमला किया गया है। वेस्ट प्रांत के बुकान शहर में आईडीएफ ने भीषण हमला किया है। भीषण हमले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर धुएं का उद्वेग उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इमारत में हमले के दौरान बताया जा रहा है कि आईआरजीसी के सैनिक मौजूद थे। तो देखिए, ईरान पर इजराइल के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं ईरान भी लगातार हमले कर रहा है। लेकिन आप देखिए कि ये जो युद्ध है, ये विनाशकारी युद्ध बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर और मिडिल ईस्ट में तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। और ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए धुएं का गुबार आसमान में छाता हुआ दिखाई दे रहा है, आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए, इमारत में हमले के वक्त बताया जा रहा है कि आईआरजीसी के सैनिक मौजूद थे। और कतर में ईरान के 2 Su-24 फाइटर जेट्स तबाह हो गए हैं। कतर के अल उदैद एयरबेस पर मार गिराए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कतर में ईरान के 2 Su-24 फाइटर जेट्स तबाह हो गए हैं। कतर के अल उदैद एयरबेस पर उन्हें मार गिराया गया है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, कतर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल मिडिल ईस्ट में उथल पुथल मची हुई है, तबाही नजर आ रही है। और ये तस्वीर आपको कतर से दिखा रहे हैं। ईरान लगातार उन देशों पर टारगेट कर रहा है जहां पर अमेरिकी एयरबेसेस मौजूद है। और देखिए, अब एयरबेसेस को छोड़कर वो ईरान जो है वो कई और नुकसान भी तमाम देशों को पहुंचाता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि कतर में ईरान के 2 Su-24 फाइटर जेट्स तबाह हो गए हैं और कतर के अल उदैद एयरबेस पर उन्हें मार गिराया गया है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी इस जंग ने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी है। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता काला सोना यानी कि तेल है। भारत अपनी जरूरत का 85% काला तेल आयात करता है। अगर खाड़ी देशों में सप्लाई रुकी तो क्या होगा? क्या भारत के पास इतना तेल है कि वो इस संकट को झेल सके? इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ठप पड़ने से भारत पर होगा कितना असर? ईरान के साथ युद्ध लंबा खिंचा तो कैसे चलेगा भारत का काम? भारत के पास कितने हफ्तों का बचा है तेल भंडार? पहले रूस और यूक्रेन की जंग ने दुनिया भर में हलचल मचाई और अब इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट में हलचल मचा दी है। युद्ध चाहे कहीं भी हो, इसका असर दुनिया के बाकी देशों की तरह भारत पे भी पड़ता है। युद्ध का मतलब एक तरफ कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें तो दूसरी तरफ सप्लाई चेन टूटने का डर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी सऊदी अरब, यूएई से लेकर कतर, कुवैत जैसे देशों से भारत का तेल और गैस की सप्लाई रूट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के पास एक ऐसा सीक्रेट प्लान है जो संकट की घड़ी में जो देश को अंधेरे में डूबने से बचा सकता है? इसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी रणनीतिक तेल भंडार। भारत के पास कच्चे तेल का 25 दिनों का स्टॉक है। भारत के पास एलपीजी और एलएनजी का महीने भर का स्टॉक है। भारत के पास किसी भी जंग या संकट से निपटने के लिए अंडरग्राउंड भंडारों में तेल जमा कर रखा है। ये अंडरग्राउंड भंडार है विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादुर में। इनमें करीब 5.33 मिलियन मैट्रिक टन कच्चा तेल जमा करने की क्षमता है। सिर्फ अंडरग्राउंड भंडार से 10 दिनों की जरूरत पूरी हो सकती है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पिछले महीने कहा था, अगर हम अपने रणनीतिक भंडार, रिफाइनरी स्टॉक और बंदरगाहों पर मौजूद कच्चे तेल को मिला दें, भारत के पास कुल 74 दिनों का बैकअप उपलब्ध है। भारत मिशन समुद्र मंथन के जरिए इसे 90 दिन तक
ले जाने पर काम कर रहा है। भारत कच्चे तेल के आयात का करीब 50% हर दिन हॉर्मुज स्ट्रेट से करता है। ये तेल इराक, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत से आता है। तेल के अलावा घरेलू गैस सिलेंडरों वाली एलपीजी गैस और एलएनजी इसी रूट से आती है, खासकर कतर से। एनर्जी मार्केट एनालिसिस फर्म कैपलर का कहना है कि भारत हर दिन 50 लाख बैरल कच्चा तेल आयात करता है। इनमें से करीब 25 लाख बैरल तेल रोजाना हॉर्मुज स्ट्रेट के रूट से आता है। भारत के पास करीब 10 करोड़ बैरल कच्चे तेल का भंडार है। इसमें रिफाइनरी स्टॉक, भूमिगत रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार और देश की ओर आ रहे जहाजों का तेल शामिल है। अगर मिडिल ईस्ट से तेल सप्लाई रुकती है तो इसका तुरंत असर सप्लाई और कीमतों पर पड़ेगा, लेकिन भारत के पास रिफाइनरी भंडार इतना है कि कुछ दिनों तक इस दबाव को आसानी से रोका जा सकता है। इसलिए फिलहाल हम भारतीयों के लिए चिंता की कोई बात नहीं है। इसके बावजूद कुछ जगहों पर तेल को लेकर अफवाहें फैली हैं। महाराष्ट्र के परभणी और छत्रपति संभाजी नगर में पेट्रोल खत्म होने की ऐसी अफवाह फैली है कि पेट्रोल पंप पर देर रात से भीड़ उमड़ने लगी है। पेट्रोल पंपों पर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की लंबी लाइनें लग गई हैं। इस बीच धूल भरी आंधी की वजह से कुछ जगहों पर फ्यूल की सप्लाई समय पर नहीं हुई है, जिससे अफवाहों ने जोर पकड़ लिया है। कुछ जगहों पर हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस भी बुलानी पड़ गई है। जंग के वजह से जो वॉर चल रही है तो पेट्रोल डीजल नहीं आया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पेट्रोल डीजल फुल है। मैं अभी सभी हमारे डीलरों से बात कर रहा हूँ कि सभी जगहों पे पेट्रोल डीजल की आपको दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ मुझे ये कहना है कि आप लोग पैनिक मत होइए। हाँ, आप पेट्रोल पंप पे गए तो जो आप 100 रुपये 50 रुपये का जो पेट्रोल लेते हैं तो आप आपकी टैंक्स को फुल कर लीजिए। जितना आपकी टैंक में बैठता है आप फुल कर लीजिए, ताकि आपको वापस दोबारा पंप पे आने की जरूरत ना पड़े। महाराष्ट्र का हिंगोली भी इस अफवाह से अछूता नहीं रहा। मंगलवार रात से ही हिंगोली के पेट्रोल पंपों पर भीड़ उमड़ने लगी थी, जबकि पेट्रोल पंपों की तरफ से लगातार भरोसे का ऐलान किया जा रहा था कि पेट्रोल डीजल की सप्लाई में कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद लोग समझने को तैयार नहीं थे। फिलहाल हमारे यहाँ चिंता की कोई बात नहीं है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से ठप भी हो जाता है तो रूस का रास्ता खुला हुआ है। लबोलुआब ये है कि ईरान और इजराइल की जंग चाहे कितनी भी लंबी खींचे, भारत की सड़कों पर गाड़ियां नहीं रुकेंगी। भारत की ये तेल के किले हमारी अर्थव्यवस्था की ढाल हैं। सरकार की योजना और भविष्य की तैयारी ये सुनिश्चित करती है कि ब्लैक गोल्ड यानी कच्चे तेल की कमी भारत के विकास की रफ्तार को धीमे नहीं होने देगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।